महाभारत के युद्ध के पीछे अक्सर हम दुर्योधन, शकुनी या फिर द्रौपदी के संकल्प को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस युद्ध का बीज तो बहुत पहले ही बो दिया गया था। महाभारत काल के समय कई ऐसी प्रेम कहानियां हुई हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया है, और आज भी हम आपको एक ऐसी ही प्रेम कहानी सुनाएंगे जो अगर नहीं हुई होती तो शायद महाभारत का युद्ध भी ना हुआ होता। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिख परमात्मा को अपना आभार प्रकट करें। तो ये प्रेम कहानी है सत्यवती और ऋषि पराशर की। दोनों एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आगे जाकर महाभारत के रचयिता बने। ऋषि पराशर बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। एक दिन वह यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। वो नाव एक मछुआरे धीवर की पुत्री सत्यवती चला रही थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर विचलित और व्याकुल हो उठे। ऋषि पराशर ने उस निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा कि ये तो अनैतिक होगा, मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए नहीं हुई हूँ। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे। तब सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त ये कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त ये कि वो चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कि 9 मील दूर तक भी महसूस किया जा सकता था। तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही सुहागरात मनाई। इसके परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। यदि सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सुहागरात नहीं मनाती तो महाभारत कुछ और होती। चलो ऐसा कर भी लिया तो यदि वह महाराज शांतनु से विवाह नहीं करती तो भी महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता।